तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11.2 के जो बचे हुए सवाल है। इसके फर्स्ट भाग में जो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं तो उससे आगे के क्वेश्चन आज देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 9 जो दिया गया है। कहा गया है निम्नलिखित रेखायुग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 रेखाएं हमें दी गई है। सबसे पहले हमें दी गई है x - 2 और डिवाइड में दिया गया है 2, फिर बराबर दिया गया है y - 1 और डिवाइड में दिया गया है 5, फिर दिया गया है z + 3 और डिवाइड में दिया गया है -3। एक रेखा का समीकरण ये दिया गया है और कहा गया है और दूसरा में दिया गया है x + 2 डिवाइड में -1 बराबर y + 4 और डिवाइड में हमें दिया गया है 8 बराबर दिया गया है z - 5 और डिवाइड में है 4। हमें कहा गया है कि जो 2 लाइन दी गई है इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दिक् अनुपात। बीच का कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं b1 वेक्टर b1। वेक्टर b1 कौन सा होगा, दिक् अनुपात से। यदि इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना की जाए तो ये जो डिवाइड में होंगे ये होगा a1 b1 और c1 और ये होगा a2 b2 और c2। यानी कि अगर हम लिख ले समीकरण की तुलना x - x1 बटे a1 बराबर y - y1 बटे b1 बराबर z - z1 बटे c1 तथा x - x2 बटे b2 y - y2 बटे c2 और z - z2 बटे a2 b2 और c2। तो हमें यहाँ से a1 का मान 5, b1 का मान 3 और c1 का मान -3। तो ये वेक्टर बन जाएगा वेक्टर b बराबर 2i + 5j और -3k। और दूसरा जो वेक्टर b बन जाएगा ये b1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं b2, ये बन जाएगा -ki + 8j और +4k। अब हमें इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। हमें x2 y2 z2 का कोई यूज नहीं करना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोस। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डॉट। क्या निकाल लेते हैं, b1 डॉट b2 और डॉट हमने पहले पढ़ चुके हम 2 इकन 2 -2 5 8 40 आ जाएगा प्लस के और 3 चौक 12 आ जाएगा माइनस के। तो इन सबको अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 12 कितना घट जाएगा, 14 घटा दो, इसमें से कितना बचा 26। यह आ गया b1 डॉट b2 का मान। फिर हमें क्या चाहिए, उनके परिमाण। तो निकाल लेते हैं b1 का परिमाण। b1 का परिमाण कितना आ जाएगा, √2 का वर्ग 5 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग होता है 4, 5 का वर्ग होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9। सबको अगर जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा ये 4 और 5 9 9 18, 1 हासिल 2 और 1 3 √ में। इसके बाद b2 का परिमाण अगर निकालेंगे तो √1 का वर्ग + 8 का वर्ग + 4 का वर्ग। तो √ में हो जाएगा 1, 8 का वर्ग होता है 64, 4 का वर्ग होता है 16। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इन्हें जोड़ने के बाद 80 और 1 81, √ में 81 किसका वर्ग होता है 9 का। तो बीच का कोण कितना आ जाएगा, कोस थीटा a डॉट b का मान कितना है 26 बटे 9 √38। तो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो थीटा बराबर हो जाएगा 26 बटे 9 थीटा बराबर कोस इनवर्स 26 बटे 9 √38।
ये आ गया आपका इसके बीच का कोण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद आगे क्या दिया गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो देख लेते हैं, पहले साफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है x/2 बराबर y/2 बराबर z/1। फिर दूसरा दिया गया है और x-5/4। फिर दिया गया है y-2/1। फिर दिया गया है हमें z-3/8। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमें, सदिश। इन दोनों से क्या बना लो, सदिश, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो b1 का मान अगर वेक्टर b1 बनाएंगे तो 2i + 2j + k। यहाँ से b2 अगर बनाओगे वेक्टर तो 4i + j + k 8k। ये दो वेक्टर बन गए। निकालना क्या है, b1.b2। हमें निकालना है b1.b2। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 की 8 से मल्टीप्लाई तो 8, 8 8 16 और 2 हो गया 18। इसके बाद निकालना है b1 का परिमाण। b1 का परिमाण कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, रूट में 9 जो आ जाएगा रूट से बाहर 3। इसके बाद b2 का परिमाण, b2 का परिमाण कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग √4 + 1 + 64। 8 का कितना होता है, 64। ये हो जाएगा 64 और 1 65 और ये हो जाएगा 69। ये किसी का वर्ग नहीं होता। अब कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो कोस थीटा बराबर होता है b1.b2 बटे b1 का परिमाण और b2 का परिमाण। इन सभी के मान रख दो यहाँ पे। तो इसका मान हो जाएगा कोस थीटा बराबर कितना, इसका मान 18/3 √69। 3 से डिवाइड करो, 6/√69। तो कितना माना जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 6/√69। ये आ जाएगा इनके बीच का कोण। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया, जो आगे का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया p का मान ज्ञात करना है ताकि 1 - x बट्टे दिया गया 3। दूसरी समीकरण दी गई है 7y - 14/2p। फिर बराबर दिया गया है z - 3/2। और एक दूसरी इक्वेशन और दी गई है, जो दी गई है 7 - 7x डिवाइड में दिया गया 3p बराबर y - 5 डिवाइड में दिया गया है 1 बराबर 6 - z डिवाइड में दिया गया है 5। हमें ये कहा गया है, ये दो इक्वेशन दी गई है, कहा गया है कि ये दोनों आपस में लंबवत हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब लंबवत होने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर हो जाना चाहिए 0। लेकिन उसके लिए हमें से a b c के मान निकालने हैं। तो इन इक्वेशन को सही करोगे, देखो यहाँ पे x पहले होना चाहिए, तो क्या करो चिन्ह बदल दो दोनों के। यदि इनके चिन्ह बदलेंगे तो x - 1
-3, क्योंकि चिन्ह सभी के बदलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 7 नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हो जाएगा 7 से डिवाइड करने पर y - 2 डिवाइड में 2p बटे में कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा। ये सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। और इसमें भी देखो क्या चेंज करना है, चिन्ह बदलने और 7 से डिवाइड करना है। -7 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x -1, क्योंकि माइनस के 7 से डिवाइड किया है तो ये -7 हट जाएगा, प्लस के x बचेगा। या -7 से भाग दिया तो 1 बचेगा, यहाँ -7 से भाग दे दो 3p बटे -7। यहाँ कोई चेंज नहीं करना क्योंकि इक्वेशन सही है। यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो z -6 बटे -5। अब अगर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा -3, b1 2p बटे 7 और c1 आ जाएगा 2। फिर आ जाएगा a2 कितना 3p डिवाइड में -7, b2 कितना हो जाएगा प्लस के 1 और c2 कितना हो जाएगा -5। अब हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र लंब होने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो 0। सभी के मान रख दो, -3 गुना 2p बटे 7 प्लस b का मान कितना है, अच्छा सॉरी -3 गुना -3p, क्योंकि ये लेना है मान, डिवाइड में -7। यहाँ पे कितना है 2p बटे 7 गुना b2 का मान कितना है 1 प्लस c2 का मान 2 है, सॉरी c1 का मान 2 है, c2 का मान कितना है -5 बराबर 0। माइनस से माइनस 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 बराबर, क्योंकि माइनस के 10 होगा बराबर से ले जाओ प्लस में 10 हो जाएगा। दोनों के डिवाइड में जब सेम संख्या हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 11p बटे 7 नोट दो 11 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसके गुना कराओ तो 11p बटे 70, तो p का मान कितना आ गया 70 बटे 11। ये आंसर आ गया p का। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर इससे आगे का क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है परस्पर लंबवत है, दर्शाइए दिखाइए। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। इक्वेशन दी गई है x -5 बटे में दिया गया है 7 बराबर दिया गया है y + 2 बटे -5 बराबर z बटे 1। और एक दूसरी इक्वेशन भी दी गई है जो दी गई है x बटे 1 बराबर y बटे 2 बराबर z बटे 3। परस्पर लंबवत है, सिद्ध करना है। लंबवत होने के लिए क्या है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना हो जाना चाहिए 0। तो यहाँ से अगर a1 का मान निकाल ले कितना हो जाएगा 7, b1 का -5, c1 का 1, a2 का 1, b2 का 2 और c2 का 3। मान रखेंगे किसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर कितना 0। a1 का मान 7, a2 का मान 1 प्लस b1 का मान -5, b2 का मान 2 प्लस c1 का मान 1 और कितना 3। देखते हैं 0 है या नहीं है। तो 7 × 7 -5 दूनी 10 और प्लस के 3, 7 और 3 10 और ये भी 10 घटा कितना बचा 0। इसका मतलब ये क्या हुई लंबवत हुई। हम क्या लिख देंगे कि रेखा जो भी फर्स्ट दी गई है वो सेकंड पर क्या है लंबवत है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में 5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे कंफर्म। तो थोड़ा अच्छे से इन्हें समझ लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमें दिया गया है वेक्टर r बराबर हमें दिया गया है i + 2j और प्लस k। फिर दिया गया लैम्डा प्लस दिया गया है i - j प्लस k। फिर वेक्टर r बराबर दूसरी समीकरण दे रखी है हमें इसी में
2i माइनस जे, 2i माइनस जे माइनस के, इसके बाद दिया गया प्लस म्यू, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 2i प्लस जे और प्लस 2k, प्लस 2 और के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसकी न्यूनतम दूरी। न्यूनतम होते हैं सबसे कम दूरी। अब न्यूनतम दूरी निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है d दूरी बराबर मोड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 और उसका परिमाण, फिर चाहिए a2 माइनस a1। तो सबसे पहले सभी मान निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ a और b के मान। तो तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर a1 कितना आ गया, i प्लस 2j प्लस के, और ये किसका मान हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, i माइनस जे प्लस के। a2 कितना हो जाएगा, वेक्टर a2 यहाँ से 2i माइनस जे और माइनस के, और b2 कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब सबसे पहले a2 माइनस a1 ही निकाल लेते हैं। वेक्टर a2 माइनस a1, क्योंकि इनकी सभी की जरूरत पड़ेगी हमें। a2 में से a1 को घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे कितना बचा i, इसमें से घटाएंगे माइनस 3j, क्योंकि माइनस हो जाएगा, दोनों के चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 2k, तो a2 माइनस a1 आ गया। अब निकालना क्या हमें, b1 क्रॉस b2, और क्रॉस इससे पहले वाली वीडियो में 10 चैप्टर में समझा चुके हैं, 10 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं उसे। तो अगर आपको क्रॉस करना नहीं आता तो पीछे की वीडियो 10.3 और 4 दोनों में मिलेगी आपको ये। तो निकालने के लिए क्या करना है, i j और k। i का मान 1 माइनस 1 1, फिर कितना आ जाएगा 2 1 और 2। तो हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसे i लिखेंगे सबसे पहले, तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसकी इससे गुना माइनस 2, इसकी इससे गुना माइनस 1, फिर प्लस के फिर माइनस के क्या आएगा, j आएगा, माइनस के j लिखेंगे, माइनस के j लिखने के साथ j वाली लाइन छोड़ देंगे, 2 एकन 2, फिर माइनस के 2, 2 माइनस 2, फिर प्लस के k लिखेंगे, और k लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, k वाली लाइन छोड़ देंगे 1, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, प्लस क्यों हुआ, 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 किससे करोगे माइनस, बीच में भी माइनस होता है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कितना आ गया, माइनस के 3i, फिर माइनस 0j और प्लस 3k। अब क्या निकालना है इसका परिमाण, तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 0 छोड़ देंगे 3 का वर्ग, कितना कॉमन ले सकते हो, 3 आ गया कॉमन, रूट में बचा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, मतलब 3 रूट 2। सारे मान हमने निकाल लिए, फॉर्मूले में मान रख देते हैं। तो d बराबर मोड b1 क्रॉस b2 कितना निकाला हमने, कहाँ पे है, ये रहा। तो कितना आ जाएगा, माइनस से 3i माइनस 0j प्लस 3k, डॉट करानी है किसके साथ, a2 माइनस a1 कितना, ये रहा यहाँ पे। तो i माइनस 3j और माइनस के 2k नज़र आ रहा है, आ रहा है। इसके बाद परिमाण कितना निकालना हमने, 3 रूट 2, तो आ जाएगा 3 रूट 2। तो d बराबर कितना आ गया, 3 एकन 3 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस बटे 3 रूट 2, क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होगी
मोड इसलिए लगाया जाता है, तो हो जाएगा 9/3√2। इससे कैंसिल करो तो d बराबर 3 तिया 9, तो 3/√2। कितना आंसर आ गया? 3/√2। तो ये इसका आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक समीकरण दी गई है x + 1/7 बराबर y + 1/-6 बराबर z + 1/1। फिर दिया गया है और दूसरी समीकरण में दी गई है x - 3 डिवाइड में 1 है, y - 5 डिवाइड में दिया गया -2 बराबर दिया गया है z - 7 डिवाइड में 1 के बीच की न्यूनतम दूरी। जो अभी क्या था बिल्कुल सेम है, लेकिन हमें इसमें क्या है, मान नहीं दिए गए हैं। जैसे हम a1 b1 के मान हमने उसमें निकाल लिए थे, इसमें ऐसे मान नहीं है, हमें निकालने पड़ेंगे अलग तरीके से। कैसे? अगर इसकी तुलना करें, तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे? तुलना हम करेंगे x - x1/a1 से, y - y1/b1 से, z - z1/c1 से। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर बनाऊँ, सदिश a बना दूँ यहाँ पे a1, तो कैसे बनेगा? वो बनेगा इन बिंदुओं से जो दिया गया है, कितना 1 1 1, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो -1 -1 -1 मतलब माइनस के 1 i माइनस के 1 j माइनस के 1 और k। समझ आया कैसे बना? दोबारा समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि इससे तुलना करोगे तो x1 का मान कितना आएगा? -1, y1 का -1, z1 का -1, तो सम्मी a1 क्या आ जाएगा? -i माइनस j और -k। ऐसे अगर b1 का मान निकाल ले तो डिवाइड वाले, तो b1 कितना आ जाएगा वेक्टर? b1 आ जाएगा 7i - 6j और प्लस के k। यदि इससे निकाल ले तो a2 का मान कितना आ जाएगा? 3i, क्योंकि यहाँ माइनस है, भाई इससे तुलना करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5j और प्लस के 7k। b2 अगर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? i यहाँ वाला गुणांक माइनस j ये, क्योंकि 2 है तो 2 भी लगाएंगे, प्लस के k। अब a b सभी के मान हमारे पास है, तो क्या करना है? a2 - a1 हमें निकाल लेना है, a2 - a1 कर a2 - a1 कितना? 3 में से घटाएंगे तो जुड़ जाएगा 4i, 5 ये भी जुड़ेगा तो प्लस के 6j ये भी जुड़ जाएगा, प्लस के 8k। उसके बाद क्या निकालना है? b1 क्रॉस b2 क्रॉस निकाल लेते हैं, तो i j k कितना है यहाँ पे? 7 - 6 1, यहाँ पे 1 - 2 1 निकाल लेते हैं। इसका परिमाण, परिमाण बाद में निकाल लेंगे, अभी ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसके इससे गुना माइनस से, बीच में माइनस होता है और ये भी क्या आ रहा है माइनस, तो प्लस, फिर माइनस j लिखेंगे तो ये और ये लाइन छूट जाएगी, 7 1 j 7 -2, फिर प्लस के k लिखोगे, ये लाइन छूट जाएगी, 7 दूनी 14 और प्लस के 6, कितना हो गया ये? -4i माइनस के 5j और माइनस के ही कितना बचा? 8k। इसका क्या निकालना है अब हमें? परिमाण। तो परिमाण निकाल लेते हैं किसका? b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो √4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 8 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग 25 और 8 का वर्ग 64। सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 16 और ये जोड़ कर हो गया 80, 105, 105, 6 4 10 और 6 7 80 हो गया, और ये जोड़ेंगे हाँ 105, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूले मान रखना है। फॉर्मूला क्या था, D बराबर हो जाता है B1 क्रॉस B2 की डॉट करानी है A2 माइनस A1 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो मान रख देते हैं D बराबर कितना मान आ गया, B1 क्रॉस B2 निकालना था हमने कहीं, ये रहा, कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे। तो माइनस के 4i माइनस के 5j और माइनस के 8k डॉट किससे करानी है, A2 माइनस A1 ये रहा, 4i प्लस 6j प्लस के 8k नज़र आ रहा है, आ रहा है। बटे में परिमाण कितना है, अंडर रूट में 105, ठीक है। तो डॉट करा दो इनकी, 4 चौक 16 माइनस के 16 और माइनस के 5 छंग 30 और माइनस के 8 अट्टे 64 बटे रूट 105। तो D बराबर कितना हो गया, सारे पल्ले से 80, 110 हो गया रूट, माइनस के 110 बटे रूट में 105। तो D का मान क्योंकि माइनस नहीं होगा तो बटे कितना आ गया 105। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। आंसर इसका थोड़ा सा गलत आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती कर दिया। सर समीकरण उतारने में गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। x प्लस 1/7, x प्लस 1/7, y प्लस 1/-6, z प्लस 1/, ठीक है, x माइनस 3/1, ठीक है, y माइनस 5/-2, ठीक है, z माइनस 7, ठीक है। यहाँ तक तुलना करेंगे तो माइनस i माइनस j माइनस के बिल्कुल ठीक है, B1 7 माइनस 6 और 1, ठीक है। ये भी A2 का मान है 3 5 और 7, 3 5 और 7 बिल्कुल सही है। B2 का मान है 1 2, ठीक है। यहाँ तक भी A2 माइनस A1 इसमें से घटाओगे तो जुड़ जाएगा, इसमें से घटाएंगे ये भी जुड़ेगा, इसमें से घटाएगा जुड़ेगा। B1 क्रॉस B2 देख लेते हैं, 7 माइनस 6 1, ठीक है, 1 माइनस 2 1, ठीक है। आई कराया तो इसकी से माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 4 बचेगा माइनस के, ठीक है। जे लिखेंगे तो 7, अच्छा इसकी इससे गुना करा दी तो ये 1 आना था और हमने कितना कर दिया 2। छोटी सी मिस्टेक की वजह से सवाल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, सभी में से अब कॉमन कितना ले सकते हैं हम, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 2 का वर्ग कॉमन ले लिया तो बचा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 तो हमने बाहर ही लिख दिया, 2 का वर्ग होता है 4 9 16, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 रूट 29, कितना आ जाएगा 2 रूट 29। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया क्रॉस में भी 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 चंग 36 आ जाएगा। और तो लगभग सब सही है, हाँ और सभी सही है। यहाँ पे रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 29, यहाँ पे भी कितना आएगा 2 रूट 29। अब इससे आगे समझ लेते हैं कैसे किया और क्या किया।
इन सभी को जोड़ लेंगे तो डी बराबर ये आ जाएगा, डिवाइड अगर करा ही ना सबको जोड़ेंगे तो 80 और ये हो जाएगा 106 बटे 2√29। यदि हम इससे इसे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 58। तो हम लिख सकते हैं डी बराबर 58 हो सकता है 2 गुना 29, डिवाइड में कितना हो जाएगा 29। और यदि रूट वाले को बिना रूट वाले से कैंसिल करें तो वो रूट में आता है, कितना आ जाएगा √29। तो कितना आ गया आंसर 2√29। अब सही है, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर इससे आगे का देख लेते हैं क्या है। इससे आगे के क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक वेक्टर आर दिया गया है, वेक्टर आर बराबर दिया गया है i+2j i+2j और प्लस दिया गया है 3k प्लस फिर लैम्डा दिया गया है, फिर दिया गया है i-3j और प्लस 2k i-3j प्लस 2k। फिर वेक्टर आर एक दूसरा और दिया गया है जो दिया गया है हमें 4i-5j प्लस 4i-5j और 6k प्लस म्यू दिया गया है और साथ में दिया गया है 2 3 और 1 2i-3j और प्लस के ये हमें दिया गया है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। अब तुलना अगर करेंगे, इसकी तुलना करने पर हमें मिलेगा a1 कितना आएगा i+2j प्लस 3k, b1 कितना आ जाएगा वेक्टर, वो आ जाएगा i-3j प्लस 2k और a2 कितना हो जाएगा, निकाल लोगे यहाँ से तो a2 हो जाएगा 4i+5j प्लस 6k। b2 कितना हो जाएगा, वेक्टर b2 अगर निकाल लोगे तो 2i-3j प्लस k। अब करना क्या हमें, अब दूरी निकालने के लिए क्या चाहिए a2 माइनस a1, a2 में से क्या करना है a1 को घटाना है। अब देखो 4 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा 3i, 5 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 3j और 6 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3k। तो ये तो आ गया। अब निकालना क्या है हमें b1 क्रॉस b2, क्रॉस निकालने के लिए i j और k 1 3 2 1 -3 और 2, लास्ट वाले में कितना है 2 3 और 1, तो कितना हो जाएगा ये i, यहाँ पे गुना कराओगे तो -3 और बीच में माइनस होता है 3 दूनी 6, फिर प्लस माइनस के j आएगा तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे 1 और -2 दूनी 4, फिर प्लस के k और ये लाइन छोड़ देंगे 3 और प्लस क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है 6, कितना आ गया ये आ गया -9i माइनस प्लस 3j और प्लस 6 और 3 9k। ये आया है b1 क्रॉस b2 का मान। अब क्या निकालना है हमें इसका परिमाण, तो परिमाण निकालने के लिए क्या चाहिए b1 क्रॉस b2 का परिमाण बराबर √9 का वर्ग 3 का वर्ग 3 का वर्ग, 3 बाहर लिख देंगे हम, सभी से बचेगा 3 का वर्ग 1 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 3 √9 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3√19, 9 9 18 और 1 19, सारे मान हमारे पास है। अब सूत्र क्या हमारे पास, सूत्र है d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे b1 क्रॉस b2 का परिमाण, सभी के मान रख देंगे तो कितना है b1 क्रॉस b2 कितना है, कहाँ पे है ये रहा, -9i प्लस के 3j प्लस के 9k, ये जो मान निकाला हमने
माइनस करके कितना आया था 333, तो 3i 3j 3k बट्टे परिमाण कितना निकाला था 3√19, 3√19। तो कितना आ जाएगा d बराबर 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटे 3√19। अभी 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा। d बराबर कितना बचा 9 बटे 3√19। इससे इसे डिवाइड करो तो d का मान 3/√19 और यही है इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है इसका। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है वेक्टर r बराबर 1 माइनस टी और i प्लस t माइनस 2 j प्लस 3 माइनस 2t, 3 माइनस 2 और t और k, ये मान हमें दिए गए हैं। और दूसरी एक समीकरण और दे रखी है फिर वेक्टर r बराबर जो दी गई है s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j और लास्ट दिया गया है माइनस 2s प्लस 1 और k, 2s प्लस 1 और k। हमें इसमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें करना क्या है कि इस i की दोनों से मल्टीप्लाई करा लो, तो हो जाएगा i माइनस i और t, फिर प्लस t और j माइनस 2j और प्लस 3k और माइनस 2t और k। अब इसमें करना ये है कि i ये वाला j और k एक साथ लिख लो, 2j और प्लस के 3k, इन सभी में से t कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो बचा कितना माइनस i प्लस के j और माइनस के 2k। समीकरण उसकी फॉर्म की बन गई जो हमने इससे पहले किए थे। ऐसे इसमें करना है, वेक्टर r बराबर हो जाएगा s और i प्लस 2s और j और माइनस के j माइनस 2s और k और माइनस के ये आ जाएगा k, क्योंकि माइनस की भी अंदर गुना होगी। इसमें भी ऐसे ही लिख लेते हैं हम, यह आ जाएगा i माइनस j माइनस के, कौन से जिनके साथ s नहीं है, इनमें से s कॉमन लो, कितना बचेगा i 2j और माइनस के 2k। अब अगर तुलना करने पर a1 का मान कितना आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, b1 का मान कितना b1 का मान कितना आ जाएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। ऐसे अगर a2 का मान निकाल लें, क्योंकि यहीं पे निकाल लेते हैं एक साथ ही, तो कितना आएगा i माइनस j माइनस k। b2 का मान निकाल लें यहीं से ही, तो कितना आ जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा, इसमें से घटाओ तो 0i, इसमें से घटाओ ये प्लस हो जाएगा तो प्लस के j, इसमें से घटाओ तो माइनस के 4k। समझ आ गया इतनी बात। फिर निकालना है b1 क्रॉस b2, क्योंकि ये सारे मान चाहिए हमें। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए क्या चाहिए i j और k। गुणांक देख लेते हैं कितने हैं, -1, फिर कितना हो गया 1, फिर -2, ये कितना है 1, 2 और -2। अब i लिखोगे तो ये और ये लाइन छोड़नी पड़ेगी,
माइनस के दो, दो दूनी 4, बीच में माइनस होता है लेकिन ये हो जाएगा प्लस। फिर माइनस के क्या लिखना है जे, ये और ये लाइन छोड़ देगी माइनस माइनस प्लस, और ये बीच में माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस। इसके बाद लिखना है प्लस के, और के लिखेंगे तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे तो 2 माइनस के 2 और माइनस के 1, -2 -1 तो कितना हो गया ये आ गया है हमारे पास 2i, क्योंकि ये प्लस बचेगा, माइनस के 4j और लास्ट वाला हो जाएगा माइनस के 3k। अब हमें क्या निकालना है इसका परिमाण, तो निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 का परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है 4, 16 और 9, सभी को जोड़ लो तो कितना बचा है 20, 29, कितना हो गया रूट में 29। अब सारे मान हमारे पास है, मान रख देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 और a1 बटे b1 क्रॉस b2 का परिमाण, सभी के मान रख देते हैं। b1 क्रॉस b2 हमने निकाला था 2i माइनस 4j माइनस 3k, 2i माइनस 4j माइनस 3k ये वाला, और ये 0 j और माइनस 0i माइनस j और सॉरी प्लस j और माइनस 4k डिवाइड में अंडर रूट 29, क्योंकि परिमाण कितना था इसका रूट 29, तो ये कितना आ जाएगा d बराबर आ जाएगा 2 0 0 4 एकन 4 माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के कितना आ जाएगा 12 डिवाइड में रूट में कितना आ जाएगा 29, तो d बराबर कितना बचा 8 बटे अंडर रूट 29। ये क्या आ गया इसका आंसर, और ये हो गई आपकी एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी विविध एक्सरसाइज करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे वे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।